हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण समाप्त हो चुके हैं, लेकिन छोटे मॉड्यूल करने हेतु मॉड्यूल रीओपन कर दिए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 के पश्चात एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, आओ रिवीजन करें, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके अंदर समावेश होगा डायरी के मुख्य प्रश्न, मॉड्यूल के गतिविधि पर आधारित प्रश्न एवं अंतिम मुख्य प्रश्न के उत्तर। मॉड्यूल के अतिरिक्त प्रश्नों का समावेश किया गया है। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आओ रिवीजन करें। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 का सारांश। समरी ऑफ मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 मुख्य बिंदु एवं प्रश्नोत्तरी की एक झलक। मॉड्यूल 1 ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। प्रथम प्रश्न है, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। सेकंड है हमारा, निष्ठा की फुल फॉर्म हिंदी में क्या है या क्या कहते हैं? इसका उत्तर है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। क्वेश्चन नंबर 3, MHRD की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अब इसको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में MHRD की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीपा की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इंस्टीट्यूट। और प्रश्न नंबर 7 है, क्या आप प्रत्येक मॉड्यूल का मुख्य टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे? तो हम प्रत्येक मॉड्यूल के जो मुख्य टॉपिक होते हैं, 1 या 2 या 4 टॉपिक होते हैं प्रति मॉड्यूल के, उस पर एक वीडियो में ही मुख्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो यस करें, नहीं देखना चाहें तो नो करें। आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। नीपा की हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निष्ठा प्रशिक्षण पैकेज के क्या उद्देश्य हैं? आंसर है निम्नलिखित उद्देश्य हैं। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में सुधार करने के लिए मुख्य संसाधन व्यक्तियों, शिक्षकों को एक बेहतर समझ, कुशलताएं और नए शैक्षणिक दृष्टिकोण उपलब्ध करवाना। सेकंड, स्कूलों में विद्यालय आधारित आकलन के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाना। और थर्ड है हमारा, सभी प्रमुख विषय क्षेत्रों में हर वर्ग के लिए निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना। 4, विद्यालय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS आदि के क्रियान्वयन के लिए प्राचार्य और राज्य अधिकारियों को सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निष्ठा की क्या विशेषताएं हैं? आंसर है निष्ठा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, विषयों और शिक्षण शास्त्र का एकीकरण। सेकेंड, लक्ष्य समूह के रूप में शिक्षक, विद्यालय प्रमुख, शैक्षिक कार्यकर्ता में नेतृत्व करने के गुण आदि। सामाजिक सरोकार। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किस राज्य में निष्ठा मॉड्यूल का सफलतापूर्वक लागू किया गया? उसके बाद में देश में स्केलिंग के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। तो इसका सही आंसर है प्रथम बार त्रिपुरा राज्य में निष्ठा मॉड्यूल का सफलतापूर्वक लागू किया गया। उसके पश्चात देश भर में स्केलिंग के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया।
क्वेश्चन नंबर 11, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट सलाहकार बोर्ड ने 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 12, निष्ठा के संचालन के लिए इस पैकेज मॉड्यूल का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है NCERT ने निष्ठा के संचालन के लिए 18 मॉड्यूल का निर्माण किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 13, NCERT की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। शॉर्ट में इसी की शॉर्ट फॉर्म है इसकी RSHAP, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न नंबर 14, निष्ठा प्रशिक्षण कब से प्रारंभ हुआ? आंसर है 16 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ, जो 15 जनवरी 2021 तक चला। प्रश्न नंबर 15 हमारा, निष्ठा प्रशिक्षण दोबारा कब तक प्रारंभ हुए? आंसर है निष्ठा प्रशिक्षण दोबारा 20 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक कर दिए गए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं कमेंट में PDF डाल दूंगा। अगर आप प्रश्न नंबर 16, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत एक बार में कितने मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है? आंसर है निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। प्रश्न नंबर 17, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम चरण में कौन कौन से मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया? आंसर है 3 मॉड्यूल को पूर्ण किया गया। पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योगदान विकसित करना, थर्ड विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18, निष्ठा प्रशिक्षण कितने चरणों में पूर्ण होगा? इसका आंसर है निष्ठा प्रशिक्षण 6 चरणों में पूर्ण होगा। प्रत्येक भाग में अथवा कह सकते हैं प्रत्येक चरण में 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्ण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल कितने मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्राप्त करना है? उनके नाम लिखिए। इसका आंसर है 18 मॉड्यूल के जो कि नाम है निम्नलिखित हैं। 18 मॉड्यूल्स के वो ये हैं: पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योगदान विकसित करना, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय, कला समेकित शिक्षा, विद्यालय आधारित आकलन। नवंबर से 30 नवंबर तक चला। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, गणित का शिक्षा शास्त्र और गणित का सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षण शास्त्र, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, पूर्व विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा मापदंड, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान और 18वें है अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012। प्रश्न नंबर 20 हमारा, शैक्षणिक रूपरेखा किस प्रकार तैयार की गई? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। शैक्षिक रूपरेखा से किस प्रकार तैयार की गई? शैक्षिक रूपरेखा निम्नलिखित रूप से तैयार की गई। 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम बार कब लाई गई? आंसर है प्रथम राष्ट्रीय नीति 1968 में लाई गई। यह है 1968 और 1986 में शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीति लाई गई और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आक्षेपित की जा चुकी है।
प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में क्या अंतर है? आंसर है, जैसे ही 1986 से 1919 के प्रारूप की ओर बढ़ते हैं तो यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए 1986 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित स्कूली संरचना 10+2+3 थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में सुझाई गई संरचना 5+3+3+4 है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक पाठ्यचर्या नीति दस्तावेज है। यह देश की संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करने के लिए एनपीई से अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 24, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम पाठ्यचर्या रूपरेखा कब विकसित की गई? आंसर है, प्रथम पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 में विकसित की गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का कार्य क्या है? स्कूल की दिनचर्या को मार्गदर्शन करना तथा स्कूल की गतिविधियों को मार्गदर्शन करना एनसीएफ का कार्य है। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन निर्मित करता है? आंसर है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, अब तक कितने एनसीएफ विकसित किए गए हैं? आंसर है, अब तक 4 एनसीएफ विकसित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। 1, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005। प्रश्न नंबर 29, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? 1, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। 2, सुनिश्चित करना कि अधिगम रखने की विधियों पर है। 3, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना है। क्वेश्चन नंबर 30, पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शास्त्र और आकलन आदि विधियां शामिल हैं जो विद्यालयों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, समावेशी कक्षा का क्या अर्थ है? आंसर है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 क्या है? आंसर है, इसकी फुल फॉर्म है। पहले हम इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसे हिंदी में दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के रूप में जाना जाता है। सरकार ने दिव्यांगता के 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं। यह समावेशी शिक्षा को परिभाषित करता है और इसे बढ़ावा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आरटीई एक्ट 2009 क्या है? आंसर, निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35, यूडीएल का सिद्धांत क्या है? यूडीएल की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। हिंदी में यूडीएल शिक्षण और अधिगम का ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की आवश्यकताओं को पूरी करता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। यूडीएल यह स्वीकार करता है कि कोई भी एक आकार सबके लिए सही नहीं होता।
इसलिए शिक्षण विधियां के अनुकूल की आवश्यकता है ताकि सीखने में आने वाली बाधा को दूर करके सभी विद्यार्थियों को सफल होने के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 36, यूडीएल के कितने सिद्धांत हैं? यूडीएल निम्नलिखित 3 सिद्धांत हैं: बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता। क्वेश्चन नंबर, अब इसकी प्रश्नोत्तरी मुख्य प्रश्न ले लेते हैं। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में लागू किया गया? आंसर है 1968 और 1986। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इन सभी को छोड़कर यूडीएल का सिद्धांत क्या है? और इसका सही आंसर है व्यवहार के प्रबंध के कई साधन। प्रश्न नंबर 39, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशील प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? इसका आंसर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। क्वेश्चन नंबर 40, समान विकलांग वाले 2 बच्चे। आंसर, कक्षा के शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसका सही आंसर है, यह शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया। सी, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन करता है और ये उपरोक्त तीनों इसमें होंगे। प्रश्न नंबर 42, एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? आंसर है 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? कौन से वर्ष में लागू किया गया? आंसर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांग वाले छात्र शामिल हैं। आंसर, एक साथ सीखें और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? आंसर, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति,